नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कामना रहित होने पर ही जीव का हो सकता है कल्याण। श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर, रंगई रेलवे पुल, विदिशा के महंत गुरुदेव महामंडलेश्वर 1008 श्री विशंबर दास जी रामायणी महाराज ने कहा है कि जिस दिन हम कामना रहित हो जाएंगे उसी दिन सुखी हो जाएंगे। कामना रहित हुए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। सभी कामनाओं को त्याग कर भगवान का भजन करने पर ही जीव सुखी हो सकता है। यह बात उन्होंने गुरुवार को गुरु पूजन के बाद रामायणी परिवार के भक्तों को संबोधित करते हुए आशीर्वचन स्वरूप कही। पूज्य महाराज जी ने कहा कि काम, क्रोध, मद और लोभ यह सभी जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं। इनमें काम बड़ा प्रबल है। केवल भोग ही काम नहीं है, नाना प्रकार की इच्छाएं और स्वार्थ काम है। हमारी इच्छाएं कभी पूरा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जब तक हम कामना करेंगे तब तक जन्म मृत्यु, मान अपमान, सुख दुख और हानि लाभ लगे रहेंगे। जिस दिन हम कामना रहित होकर भगवान की सेवा में लग जाएंगे उसी दिन सुखी हो जाएंगे। हम सभी सीताराम जी के उपासक हैं और हमारे सहायक श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो हर क्षेत्र में अग्रणी है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने भगवान के सभी काम सिद्ध किए हैं, इसलिए सुंदरकांड के पाठ से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। महाराज जी ने कहा कि ज्यादा स्वार्थ हानिकारक होता है, इसलिए भगवान के दरबार में कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान और उच्च कोटि के महापुरुष सभी भक्तों के मन की जानते हैं। इसलिए हमें सेवा, पूजा और भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जब तक जीव कामना रहित नहीं होता है, सभी कामनाओं को त्याग करके जब तक भगवान की भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, सेवा नहीं करता है, तब तक इसका कल्याण नहीं होता। अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हम सबके प्रयत्न करना चाहिए। उसके आगे लिखते हैं, पदलग हृदय बसत खलनाना, दुर्भम मच्छर मदमाना, जब लग उर्न बसत रघुनाथा, धर एक चांद सा लिखा था। पदलगी राम जी की बातें जो है, जीव के हृदय में, मन में काम, क्रोध, ये सब जो हम सबको गलत दिशा में ले जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं, ये हमको नहीं छोड़ते हैं। तब लग हृदय बसत खल नाना, तब लग हृदय जो है नाना प्रकार के खल दुष्ट लोग निवास करते हैं। जब लग उर्न बसत रघुनाथा, कब लग कि जब तक श्री भगवान श्री राम, माता सीता के सहित भगवान धाम करके नहीं हृदय में निवास करते हैं, तब तक ये जो है दुष्ट हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते रहते हैं। काम, क्रोध, मद, अहंकार, तो प्रधान काम है। तब लग कृष्ण जीव को स्वप्न मन स्वाम, जब लग भजत राम तो सो प्रधान का काम। ये काम बड़ा प्रबल है, मिटता नहीं। क्यों? विश्व भोगी काम नहीं है। कामना जो नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं मिटती नहीं है। जब एक इच्छा पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। फिर इस प्रकार से जो है अनंत इच्छाएं प्रकट होती जाती हैं और हम उनकी पूर्ति करने में लगे रहते हैं और सब कुछ अपना ताकत लगा देते, तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने में, कामना पूर्ति करने में। जब तक हम अपनी कामना पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तब तक तो ये जो आपाधापी लगे रहेगा। कभी सुख है, कभी दुख है, जन्म है, मृत्यु है, मान है, अपमान है, प्रतिष्ठा है, गण है, ये सब होता है। तो मेरे भाई रहना धीरे धीरे जो है ऐसा प्रयत्न करो, प्रश्न भगवान से प्रार्थना करो, जैसे कि धीरे धीरे हमारी कामनाएं नष्ट हो जाए। कामना ही जो हमको सुख और दुख अनुभव कराते हैं। जब कामना नहीं रहती न सुख है न दुख कुछ भी नहीं। जब तक कामना है तभी तक मान अपमान है, राम जी कृपा है, हानि लाभ है, जुर्मन है, राम जी कृपा। लेकिन जब तक हमारी कामनाएं हैं, जिस दिन कामना रहित हो जाएंगे उस दिन सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी। फिर कहीं आना जाना नहीं, किसी बोलना में चालना कुछ नहीं करना। सब सारा संसार का व्यवहार शांत हो जाता, मिट जाता सर्वसदा के लिए। तो हम सब सीताराम जी के उपासक हैं। हमारे सहायक श्री हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज को जानते हैं, महान त्यागी में महान त्यागी, विद्वान में महान, विज्ञानी में, त्यागी में, तपस्वी में, विद्वान में, संगीत में, हर एक क्षेत्र में हनुमान जी अग्रगण्य है।
हर एक क्षेत्र में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है सुंदरकांड की रचना जो शुरू किए, तो सुंदरकांड में सब हनुमान जी की लीला है और सब जो है कार्य सिद्ध हुआ है। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध किया है, संपन्न किया है, सिद्धन संपन्न किया, पूरा किया है। इसलिए सुंदरकांड जो हम पाठ करते हैं, सुंदरकांड पाठ करने से हमारी सारी आशाएं पूर्ण होती है। हमारी जो इच्छा है, कामना है, अभिलाषा है, ये सब हनुमान जी की कृपा से पूरी होती है। क्यों कि हनुमान जी महाराज ने माता सीता को संतुष्ट किया, भगवान श्री राम को संतुष्ट किया। रावण के जो अहंकार रूपी रावण है, वो अहंकार को उन्होंने मर्दन कर दिया, उसका गला दबा दिया, अहंकार को मिटा दिया। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक राम जी कृपा भगवान की भक्ति नहीं होती है। क्योंकि भक्ति जो जब छोटा बनोगे, मान प्रतिष्ठा रहित बनोगे, तब भक्ति होगी। जब भक्ति होगी तभी भगवान मिलते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति की भक्ति है। राधा जी खुश हो जाए तो कृष्ण अपने आप दौड़े चले आएंगे, सीता जी खुश हो जाए तो राम जी तुरंत आ जाएंगे। ये भक्ति है। माता राधा जी भक्ति है, सीता जी भक्ति है, प्रेमा भक्ति, आराधना शक्ति कही गई है राम जी की। जैसे आप भक्ति के स्वरूप हो, आह्लाद स्वरूप हो, आप सब कुछ शांत करती हो भक्त में। अब आए घर से तेरी मान जी तो रोटी दो, तो रोटी मिलेगी तभी तो सुधा मिटेगी राम जी कृपा से जाए। तो आप सबको सबकी सुधा तृप्त करने वाली है, माँ सबका सुधा तृप्त करने वाली है, सबको प्रसन्न करने वाली है, सबको सुख पल देने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न करो, भक्ति करो, जप करो और पूजा पाठ करो, मंत्र जप करो कि जैसे धीरे धीरे हमकी कामना पूरी हो जाए। ठीक है, जय श्री राम। सपनों को अपरमार्ग बनाए। स्वार्थ में जो मात्र को है, स्वार्थ उतना ही होना चाहिए जो अपना काम चल जाए। ज़्यादा स्वार्थ जो है हानिकारक होता है। और भगवान के दरबार में जाए तो जहाँ तक हो जाए भक्ति के लिए जाना चाहिए कि हम आपका दर्शन करने आए हैं, आरती करने आए हैं, पूजन करने आए हैं। अब इच्छा बहुत कुछ है, किंतु कुछ मांगते नहीं, जो आपकी इच्छा वो दे देना राम जी कृपा से। क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं और जो कुछ कोटि महापुरुष हो तो भी सब कुछ जानते हैं। आप जब सेवा करेंगे तो बिना मांगे मिल जाता है। मांगने से तो कम मिलता है, किंतु नहीं मांगने से ज़्यादा मिलता है। प्राप्ति करने के लिए सेवा करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, माला करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, स्तोत्र करना चाहिए, भगवान को स्तुति करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। काकभूषुंडी जी भगवान श्री राम से बाल के ध्यान करते हैं और बाल लीला के आनंद लेते हैं। जब भगवान का अवतार होता है तो कौवे के रूप में हो काकभूषुंडी जी, किंतु वो कभी उनके अंत नहीं होता है। जैसे भगवान शंकर का कभी अंत नहीं होता है, इसी प्रकार पिता घोष का भी कभी अंत नहीं होता है। जैसे बहुत सारी चिरंजीवी हैं, मोहम्मद जी, हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा भी, किंतु उसका जीवन तो कष्ट में है राम जी कृपा से। उसकी मतलब तो छुट्टी भी निकलती रहती है, बड़ा प्रश्न जाता है कि बड़ा अपराध किया राम जी कृपा से। तो कहने का तात्पर्य रहा राम जी कृपा से जो है सेवा करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। मन में तो भाव है, तो जब आप सेवा करोगे तो आपके मन के भाव भगवान जान जाएंगे और गुरु भी जान जाएंगे कि क्या चाहता है राम जी कृपा से, और अपने आप हो जाता है राम जी कृपा से। ऐसा हमारे साधु समाज में गुरुओं की शिक्षा मिली है। उनको बिना मांगे जो वस्तु मिले वो अच्छी होती है, मांगने से मिलेगा तो सौदा लेने देना हो गया जाता है राम जी कृपा से। खैर हम सब तो जो है स्वाति जीन है, इस कथा तो जो है महापुरुषों के लिए है कि जो नहीं चाहते हैं सेवा करते से कुछ न कुछ कामना रहती है। हम सब तो कामना ही तो जीवन मृत्यु का कारण है, कामना ही जीवन मृत्यु का कारण है। जिस दिन हमारे में कामना नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, उस दिन हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे राम जी कृपा से। और इसलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हम तराम कही आवत नहीं। इसके लिए जन्म जन्मांतर मुनि है, ऋषि है, महात्मा संत हैं, वो जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं
जब अभ्यास करते रहते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, पूजा पाठ करके अनुष्ठान करते हैं, तो जिससे हम कामना रहित हो जाएं, भगवान के प्रेम में डूब जाएं और सभी कामना से रहित हो जाएं। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विभीषण जब भगवान स्वर्ण सुनने का प्रसन्न है कि तब लगे प्रसन्न जीव कहूँ सतने हुमान विश्राम जब लग भद्र राम को शोक धम काम, तब लग प्रसन्न जीव कहूँ तब तक जीव का कुशल नहीं है, कल्याण नहीं, सुख शांति नहीं है। जब तक वो सीताराम 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 सीताराम, जब तक मन का बचन से सीताराम महाराज जी श्री राम जी का श्री राम। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी धमाका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।